कल शाम हमारे लिए जाल बिछाया। अब आते ही उस्मान सरदार का सर कलम करना चाहता था, मगर फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। हम जो चाहेंगे वही होगा। ओलुगान के अयाज से सोना छीनने के बाद उस्मान का गुरूर टूट जाएगा। फिर इस तरह फातिमा हमारी होगी। SNB के खातून, उस्मान आ रहा है। उसके पीछे वो गाड़ी कैसी है? वो कहीं... मुझे लगता है बच गया ओलुगान से उस्मान। ये सोना अपने साथ लेकर आया है। उस्मान सरदार, आपसे किए गए वादे के मुताबिक महसूल ले आया हूं देने के लिए। क्या हुआ? मुझे लगता है कि आपको तवक्को नहीं थी इसकी, है ना SNB के खातून? इसी का इंतजार था। बिल्कुल। जो सोना आप लाए हैं, क्या उसे हम देख सकते हैं उस्मान सरदार? हाँ, देख लीजिए, बिल्कुल। जोजाया, खोलो इसे। इसका क्या मतलब है उस्मान सरदार? कौन सा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? या अपनी जान प्यारी नहीं है? बताएं हमें। अयमास, शामिल। घुटनों के बल बिठाओ इसे। ओलुगान। ओलुगान, हाँ, ओलुगान। आपका बागी और गद्दार कमांडर ओलुगान की जान ले रहा है। वो दरवाजा है, लेकिन काफी वक्त से बंद है। आओ देखते हैं। जब तक मुझे हलीमा नहीं मिलती तो मेरी हिफाजत में रहोगी। उसका नाम हलीमा नहीं, उसे अपना नाम पता कुछ याद नहीं। तो क्या है? बाला! उसका नाम पोयना है। आपके लिए यहां कोई सोना नहीं, बल्कि आपको अदा किए जाने वाले महसूल के तौर पर इस भगोड़े ओलुगान का सर दूंगा।
सिपाहियों, खबरदार, ये तलवार ओलूगान को नहीं छुएगी, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा तुम में। सरदारान, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आ जाइए और देखिए, हमारे कबीले में आकर हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले ओलूगान को बचाने वाली इस खातून को अपनी आंखों से देखिए। तुम रुको जरा, अभी थोड़ी देर इंतजार करो, अभी तुम्हारा सर नहीं उड़ाऊंगा। डर गए क्या उस्मान? क्या तुम मुझे मारने के बाद आने वाली मंगोल फौज से डर गए उस्मान? हाँ, तुम ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। हाँ, लेकिन हम फिर आएंगे, आएंगे। कहां जा रहे हो लोगान? हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ। अभी तो तुम्हें किए की कीमत चुकानी है। तुम भेड़िए के जाल में फंस चुके हो। जब तुम ये सोच रहे थे कि हम सोने के पीछे हैं, तब मैं तुम्हारे पीछे निकला हुआ था। उस्मान, उस्मान, हाँ, तुम्हारे सामने है उस्मान। क्या लगा था एसएनबीके के साथ चली गई चालों को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा? इन सरजमीनों का हाकिम मैं हूं और ये मेरी सरजमीन है। मेरी सरजमीनों के ऊपर से उड़ने वाले परिंदों का भी इल्म रखता हूं मैं। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। पकड़ो इसे। जो भी नहीं पहुंचे उन सरदारान को पैगाम भिजवाओ फौरन। अब हर चीज वाज़ेह होकर रहेगी। चलो। आपने कहा था कि आपका रास्ता ओलूगान से अलग है, लेकिन आपने तो कई मासूमों की जान ली है। इस औरत के सामने सर झुकाने से पहले हमारा सर काट दिया जाए। फिक्र मत करो, यकीनन काटे जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, ये तो होगा, और वो सर पहले इसका होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उस्मान, सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। इसके बाद बारी आपकी ही आएगी, याद रखिए। अपने इर्द गिर्द देखो उस्मान सरदार, मेरी ताकत देखो। मुट्ठी भर सोने और हिन, अक्ल से पैदल सरदारान के साथ मेरा मुकाबला करोगे? नहीं, तुम्हारे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, छोड़ दो इसे। वरना क्या? वरना सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ मौजूद हर शख्स को खत्म कर दूंगी मैं। तन्हा और बेबस कर दूंगी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मैं। हम तन्हा तो हो सकते हैं, लेकिन हम हरगिज झुकते नहीं हैं, चाहे मौत आ जाए। और हमारे बाद भी जो आने वाले हैं वो इस जुल्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ही बताइए, ऐसा कौन सा वक्त था हमने जब इस दुनिया में जुल्म करने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ? ऐसा करके
सफाए हस्ती से निस्तो नाबूद हो जाओगे। एक कासिद के लिए तुम्हें तबाह बर्बाद करने वाले मंगोल अजीम कमांडर उलुगान की खातिर तुम्हें तारीख से ही मिटा के रख देंगे। तुमने आकर मेरी सरजमीन को बर्बाद किया। तुम और तुम्हारे जैसे मेरी रियासत पर, मेरी सरजमीन पर अब मुसल्लत होने के लिए चाहे कोई भी आ जाए, उसका अंजाम तुम्हारे जैसा ही होगा। एहसन बिके, ओलुगान की हालत देख रही हो? इसकी मौत इसकी करतूतों की वजह से उन सब के लिए जिन्होंने फायदा उठाया बहुत बड़ी इबरत होगी। उस्मान, तुम क्या समझते हो कि तुमसे तुम्हारी इस गुस्ताखी का हिसाब नहीं लेंगे? सिपाहियों, वालिदा, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जाल बिछाकर कामयाब हो जाओगे? हाँ? मैं यहाँ जंगजू की मौत मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा अंजाम बस बस, अपनी जबान को लगाम दो ओलुगान। मंगोल आंधी तूफान की तरह सरहदी खित्ते पर बरसेंगे, समंदर बन के गर्क कर डालेंगे तुम्हें। समंदर? हाँ, समंदर। तुम लोगों का गंदा खून बहाकर उसे खून के समंदर में बदल दूंगा। तुम लोगों के सर उतार कर ऊंचे पहाड़ खड़े कर दूंगा मैं। फिर पता चलेगा कि भेड़िए से उलझने का क्या मतलब है। और ये सबको पता होना चाहिए, सबको। सरदार, सरदार की हिफाजत करो। मैं आ गया हूं उलुगान। कहाँ भाग रहे हो? हाँ, कहाँ भाग रहे हो? थाले उठाओ। हटाओ, हटाओ। हटाओ, हट जाओ, पीछे हट जाओ। सिपाहियों, हमला! चलो सिपाहियों, हमला करो। सिपाहियों, इस जमीन को इनके लिए कब्रिस्तान बना दो। आजा! तोड़ दो दरवाजा, जल्दी। वाला, मेरी मोहताज हो तुम, मेरे बगैर उस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसका रास्ता बंद करो। सिपाहियों, हमला करो।
माफिया। शहजादे, दरवाजा खुल गया है। अगली बार देख लूंगा तुम्हें। सिपाहियों, राहिबा को उठा लो। वालिदा, दरवाजा खुल गया, आ जाए जल्दी। चलो आ जाओ, शाबाश, चलो जल्दी, चलो सब इधर आ जाओ, जल्दी अंदर चलो सब। दरवाजा बंद कर दो। एक मिनट, जरा ठहर जाए। हाँ। मैं करता हूँ। तुम ठीक हो ना? छोड़ दे मुझे, वक्त बहुत कम है। आप जाएं बाला खातून। अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए तुम्हारे अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। हर तरफ किधर ही किधर, राजन में से कोई एक भी बचकर नहीं जा पाएगा। अच्छा ओलुगान, हम दोनों का आखिरी वक्त आ चुका है। तुम्हारी रियासत मेरे कदमों के नीचे पड़ी है। तुम्हारी बर्बादी मेरे हाथों ही लिखी है। ओलुगान, मैं आ गया हूँ। ओलुगान, उठो उठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ, इंतकाम लेने के लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। चलो चलो सिपाहियों, हमला करो। सरदार, फरार हो रहा है ओलुगान। फरार, चलता है। जाओ पीछे करो उसका। जो हुक्म सरदार। ये तो बहुत सारे हैं, इनको खत्म करके ही यहाँ से गुजर सकते हैं। शाबाश। चलो चलते हैं। वालिदा, सिपाही एक एक करके मरते जा रहे हैं। हमें लड़ने और उस्मान के जाल में फंसने से बचना होगा। ये मत समझना कि हम डर गए उस्मान। लड़ाई तो अब शुरू हुई है। सिपाहियों, कुछ भी हो जाए साथ रहना है। हिफाजत करो हमारी। चलो यहाँ से। चलो। सिपाहियों, सरदार, पहले शाम की धूप और उसके बाद उसका सर कुचलेंगे। दरवाजा खोलो। वालिदा, ये दरवाजा इतना मजबूत नहीं है। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ठीक है, चलो जल्दी, फौरन निकलना होगा यहाँ से। चलो शाबाश, पहले जल्दी आप लोग करो। जाए यहाँ से, जल्दी जाए। अलाउद्दीन, जल्दी आओ। जाए। जल्दी चले, जल्दी। पीछा करो।
हमें तलाश कर लिया, घेर लिया। गोंजा, बारूद दो मुझे। ये रहा दरवाजा, यहाँ पर दरवाजा है वालिदा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अलाउद्दीन, आप लोग जाएं जल्दी। आइए वालिदा। आ जाए वालिदा। चले चले, हिम्मत करें, आ जाए। चलो आ जाओ जल्दी, आज तुम लोग बच नहीं पाओगे। या अल्लाह। सिपाहियों पीछे हटो। एसएनबी के पीछे छोड़ गई होगी मुहाफिजों को। आइए मास, सरदार, जाओ पीछा करो उसका। जो हुक्म सरदार। हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे सरदार। अब तक वो जंगल से निकल चुके होंगे, पीछा कर भी लिया तो पहुंच नहीं पाओगे। हुजूर, उलुगान हमारे हाथ से निकल गया है। अपने घोड़े छोड़ गए हैं, वो पैदल निकल गए हैं, हम सुराग नहीं लगा पाए। एक एक कोना छान मारा हमने। अल्तुगा ने सारे निशानात बड़ी महारत से मिटा दिए हैं। उसे तलवार का इतना गहरा जख्म दिया है मैंने कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जल्द या बदेर उसे हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करें। आ जाओ, कबीले चलेंगे, दीवान मुनक्किद करके मंजिल का तय्युन करेंगे। सरदारान, आप भी हमारे साथ चलेंगे, आ जाइए। चलिए वालिदा। हाँ, हम हलीमा के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि हम उसके नाम से वाकिफ हो गए हैं। उसका ठिकाना भी पता चल जाएगा, फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह। किस्मत, लिबास ले आओ जल्दी से। सोफिया के आने से पहले यहाँ से निकलना है। उस्मान को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ मैं। आ जाओ जल्दी से। उस औरत का मुंह खुलने से पहले उसे मरना होगा हरिस्तम। लूसिया ने बालों को कोयना का बता दिया है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सोफिया। जल्दी चलो, उनके कबीले पहुंचने से पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। सिपाहियों, मैंने कहा था आपसे, उस्मान बाकी दुश्मनों जैसा नहीं है। कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लो। मतलब कि तुम्हें उस्मान के बारे में बहुत पता है, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं भी कोई आम दुश्मनों जैसी नहीं। उस्मान जैसे कई सरदार जूती की नोक पर है मेरी अल्लाह से एक ही इल्तिजा है कि उस्मान को आज रात ही मौत मिले, चाहे उसका जरिया कोई भी हो। ऐसा ही होगा बेगम खातून। उस्मान को मरना है, आज रात किसी भी वक्त मरेगा, वो देख लेना। उस्मान को तलवार उठाने का मौका ना मिले, अगर उसे मरना है तो आज ही मरना होगा। उसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि शब कद्र को खुदा से मिलाएंगे उसे। सिपाहियों से कहो कि कबीले के आसपास पहरा सख्त कर दिया जाए। जी ठीक है सरदार। दीवान मुनक्किद होने तक सरदारों की ज़ियाफत की जाए और शाहीन सरदार को मेरे पास आने को कहिए। जो हुक्म आपका हुजूर। जो हुक्म सरदार।
इस तरफ सरदारा, इस तरफ आइए। खुश आमदीद बाबा। तुम्हारी वालिदा कहाँ है बेटी? हमें भी उन्हीं का इंतजार है। बाबा कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? वहाँ उन्हें बहुत खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें उस शैतान की सारी चालों का इल्म है। ये भी हो सकता है कि वो कोई खुशखबरी लेकर आए। हाँ? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। बाला, क्या हुआ है बाला? सोफिया ने हमारी बेटी का नाम पोइना रखा है उस्मान। क्या क्या कह रही हो ये? तो वो कहाँ है? बहुत जल्द पता लग जाएगा हमें। इसे जल्दी शिफाखाने ले जाओ, फौरन इलाज करना होगा इसका, जल्दी। ये कौन है? यही है जो सब कुछ जानती है। ये बताने ही लगी थी कि सोफिया ने इस पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बचाया है इसे। सोफिया, शैतान सोफिया। हमारी बेटी को चाहे उसने कितना ही दूर कर दिया हो, फिक्र मत करो, वो जल्द लौट कर आएगी। हाँ। फिक्र मत करो, हम बहुत करीब हैं, बस सब्र करो। हाँ बिल्कुल। बोलो फेरा। अरहान, इस हालत में बिना सोचे समझे क्यों इतना दौड़ी चली जा रही हो? हाँ, आप साथ नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे हमारा बच्चा भी बहादुर है बहुत। क्या बात है, तो मतलब अपने बाप पर गया है? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ, शाबाश। बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे कमांडर ओलुगान। तुम्हें इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता। काली रूहों को दूर करो, ओलुगान को ठीक करना है जल्दी, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रहे। ओलुगान खुशकिस्मत है, इस बार तो बच गया, मगर सिया रूह है, उसे बुला रही है अल्तुबा। तो फिर इन रूहों को दूर भगाओ, समझे? ओलुगान की जिंदगी सिया रूहों के हाथ में है। उठो इंतकाम के लिए, उठो ओलुगान, तुम्हें इंतकाम देगा। उठो। तो इतना अरसा हमारी बेटी को पालने वाली राहिबा ये है। इसने उसके बचपन का एक एक दिन देखा है। ये औरत हर सवाल का जवाब जानती है। अलाउद्दीन, कुछ भी करो बेटा और इलाज करो इसका। आप फिक्र न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बाबा। अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी बेटी का पोइना नाम है क्या? हाँ बिल्कुल। ये औरत सब कुछ बताने ही वाली थी, मगर वो शैतान सोफिया हमारे दरमियान आ गई। इस सब का क्या मतलब है? लूसिया ने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम क्यों बता दिया? उसका नाम पोइना नहीं, हलीमा था।
मेरी बहन हमसे मुतालिक हर चीज भूल गई उनकी वजह से। बेटी, वो जो चाहे कर लें दिमाग के साथ, लेकिन रूह को कुछ नहीं कर सकते। वो हमारा खून है और वो उसे हरगिज नहीं बदल सकते। हरगिज नहीं, परेशान मत हो। हाँ, बस एक बार वो हमें मिल जाए, फिर एक एक करके हम उसे सब याद दिला देंगे। मेरी बहन, आलगन से कहो कि दवा को जल्दी तैयार करे। इन्हें जल्द होश में लाना होगा। बाला, चलो, ख्याल से। जी बाबा। आ जाओ बाला, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाउद्दीन भाई, कोई ऐसे कैसे भूल सकता है? जैसे सब कह रहे हैं कि हलीमा सब भूल चुकी है। बुराई करने वालों के पास रास्तों की कमी नहीं होती मरियम। सब कुछ भूल जाना, क्या ये मुमकिन हो सकता है? मुमकिन है मरियम, बिल्कुल मुमकिन है। मदरसे में सुना जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं आज तक। ये सब दिमाग का खेल है मरियम। देखो, कुछ जहर मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, मगर वो सब जानलेवा नहीं होते, बस याददाश्त पर असर डालते हैं। तुम दवा तो वक्त पर ले रही हो ना? नहीं, वो शीशी टूट गई थी। क्या हो गया है तुम्हें पोइना? ये लो, अब एहतियात बरतना, संभाल कर रखना इसे। शीशे में मौजूद वो दवाई। हाँ, सही कह रही हो मरियम। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन हो तुम तो। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? अभी जाकर देखता हूं मैं। तो कहीं वो हलीमा मैं ही तो नहीं?